जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण। तो इसमें जो कार्य शुरू किया है वो निरंतर चलता रहता है, इसलिए इस कार्य को बोला गया है अपूर्ण कार्य। तो सबसे पहले इस टेंस के नाम लिख लेंगे। पहले प्रेजेंट, ये दूसरा वाला है कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान लिखेंगे पहले। रिकॉग्निजेशन, रिकॉग्निजेशन मीन्स होता है पहचान। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द हो तो मुख्य क्रिया का रूप तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस की सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। तो ये तो थी इनकी पहचान। अब इज, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ आता है। एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। आर, दे, यू, बी, इन सभी के साथ में आर आता है। तो अब इसका रूल लिख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, और इसमें क्या है? फर्स्ट रूट और आईएनजी। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखना है आपको बे एक पत्र लिख रहे हैं। वे एक पत्र लिख रहे हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाया जाएगा दे आर राइटिंग
ये तो आपको पता है। राइट कैसा लिखा जाता है, WRIT राइट, लेकिन इसमें जब ING ऐड होता है तो ई को हटा दिया जाता है। आ लेटर, इसको इस तरह से बनाना है। ये पहला था। अब यदि इसका सेकंड वाला बनेगा इंटेरोगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव को किस तरह से बनाना है, हाँ इंटेरोगेटिव का, इसको बनाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, आगे लगा देना है। आर दे राइटिंग आ लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क से बंद कर देना है। अब निगेटिव का बनाना है इसी को, तो निगेटिव का किस तरह से बनाएंगे, तो निगेटिव का बनेगा, तो निगेटिव का बनाना है, तो पहले लगेंगे दे, फिर आर, फिर नॉट लगाना है, फिर राइटिंग आ लेटर। अब आ जाता है डबल इंटेरोगेटिव, तो डबल इंटेरोगेटिव में इसको किस तरह से बनाना है, तो इसको बनाना है, आर बाहर लगा देना है, आर दे नॉट राइटिंग आ लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क से बंद कर देना है। तो ये था अफर्मेटिव का, ये था इंटेरोगेटिव का, ये था नेगेटिव का, और चौथा था डबल इंटेरोगेटिव का। इसी तरह से, क्योंकि हमने इसमें आर इसलिए लिया है क्योंकि इसमें दे सब्जेक्ट था, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का है, इसलिए उसके साथ में आर लगाया है। तो चलिए इन्हीं के साथ और एग्जाम्पलों को करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट में लेकर के, तो इनको हम मिटा रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पलों में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के लेना है, तो चलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लेते हैं। वह विद्यालय जा रही है, वह विद्यालय जा रही है, तो इसको बनाया जाएगा सी इज गोइंग टू। चलिए इसी तरह से और एग्जाम्पलों से करते हैं। लता एक गीत गा रही है, तो इसको बनाना है लता इज सिंगिंग, पहले तो लगाएंगे सिंग, फिर प्लस ING इसमें ऐड होगा, सिंगिंग आ सॉन्ग। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से थोड़ा बड़े लेवल का करेंगे। तीसरा है मोहन कक्षा में एक कहानी लिख रहा है। इसमें हमने अदर वर्ड भी ऐड किया है,
तो इसको बनाया जाएगा मोहन इज राइटिंग a story in the class। तो इस तरह से इसको बनाया जाएगा। चलिए दो ऑब्जेक्ट वाले भी करेंगे। सीता और रानी मंच पर नाच रही हैं। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा? तो पहले लिखेंगे सीता एंड रानी। सीता एंड रानी आर। अब आर क्यों लगा है? क्योंकि सीता और रानी दोनों हो गई हैं, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। तो डांसिंग इसमें से ई इसलिए हटाया क्योंकि आईएनजी ऐड हुआ, तो इसलिए ई हट गया है। डांसिंग मंच पर, तो यहां पर लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे ऑन द मंच। तो इस तरह से बनाया जाएगा। कहते हैं सीता और रानी मंच पर नाच रही हैं, तो सीता एंड रानी आर डांसिंग ऑन द मंच। तो इसको इस तरह से बनाया जाएगा। और चलिए अंत में हम आपको एक्सरसाइज करने के लिए देंगे, तो आप इसमें से सॉल्व करना। तो चलिए सभी सब्जेक्टों पर एक एक एग्जाम्पल आपको देंगे और वो एक्सरसाइज में आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल। अब सब्जेक्ट वाले यानी सिंगुलर वाले भी इसमें दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये थे आपके लिए कुछ एक्सरसाइज, तो इनको आपको करना है और सीखना है। यह वीडियो ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया है कि जो पढ़ने में बिल्कुल वीक हैं और उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, इस चैनल को फॉलो कर लें।